Illustration number 30. ABC are partners sharing profit in the ratio 2:2:1. The following is their balance sheet on 31st/3/2021. बैलेंस शीट में क्या दे दिया? कैपिटल अकाउंट दे दिया है, रिजर्व दे दिया। रिजर्व का क्या करेगा? किसको बांटेगा? क्या रेशियो में बांटेगा? 2:2:1 रेशियो में जाएगा, वो भी तीनों पार्टनर को। क्रेडिटर्स जैसा है वैसा रहेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया चेंजेस करना है तो चेंजेस करना पड़ेगा। गुडविल ये क्या करेगा? गुडविल को हट जाएगा यहाँ से, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? हाँ, क्रेडिट होने का मतलब बढ़ा देना, क्रेडिट मतलब कमा देना। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुडविल अकाउंट क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये डेबिट बैलेंस दिखा रहा है तो इसको क्रेडिट करके खत्म कर दो। यहाँ पे ये सारा क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है तो डेबिट करके कम कर दो। ठीक है। मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स से प्रोविजन लेस है, कैश दिया हुआ है। बी रिटायर हो गया। अब बोला है कि गुडविल का वैल्यूएशन कितना है? 9,000। ठीक है। तो बी जो रिटायर होके जा रहा है उसको 9,000 नहीं मिलेगा, उसको ये 9,000 का इंटू उसका इतना शेयर जो है वो मिलेगा। अच्छा, बी का शेयर कितना है ये बताओ तो? बी का शेयर हो गया 2 + 2 4 + 1 5, टोटल 5। तो बी का शेयर हो गया 2/, उसको कितना मिलेगा? इंटू जो अभी का जो नया गुडविल है उतना काटो, कितना टाइम्स होगा? 1800। इसको मिलेगा 3600। मिल गया। किससे मिलेगा? ए और सी से। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो। नीचे में अगर नया रेशियो दे दिया तो पहले देखो तो सही, क्वेश्चन में दे भी सकता है। हमेशा ये ध्यान रखे चलो कि जो गुडविल बटेगा गेनिंग रेशियो में आएगा। अगर नया रेशियो दिया है तो गेनिंग रेशियो निकालो, अगर नया रेशियो नहीं दिया है तो ये ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। या तो रहा गेनिंग रेशियो में ही। मैसनरी को करो कितना? 45,000। कितना है मैसनरी? 40,000 है। कितना बढ़ाना पड़ेगा? क्या एंट्री होगा? जनरल एंट्री, रिवोल्यूशन अकाउंट। प्रोविजन अगेंस्ट डेटर इज टू बी रेज्ड एट 10%। अच्छा, डेटर कितना है अपना? इसका 10% कितना होगा? हमको कितना ऐड करना पड़ेगा तब जाके ये 2,000 होगा? 500 तो ऑलरेडी है ही है, और हम ऐड कर देगा 1500, तब तो हो जाएगा 2,000। तो 2,000 होने से ये 10% हो गया। अच्छा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा? यहाँ पे ये सारा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दिखा था, ये सारा डेबिट बैलेंस दिखा था। ये यहाँ पे प्रोविजन में ये लेस है -500, उस तरफ आने से प्रोविजन यहाँ पे ऐड में आ जाएगा 500, प्लस साइन में आ गया। तो इसका मतलब प्रोविजन कहाँ पे आ रहा है? तो बढ़ाने के लिए हमको और क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 20 कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू 20 लोन अकाउंट, उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो बी को क्या क्या मिलेगा? एक तो उसका कैपिटल, बी को मिलेगा एक तो उसका कैपिटल प्लस रिजर्व मिलेगा, गुडविल माइनस होगा, गुडविल माइनस हो जाएगा। फिर ए और बी से जो गुडविल मिलेगा वो प्लस हो जाएगा, ए एंड सी से जो गुडविल मिलेगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, और एक चीज और क्या रह जाएगा? रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। समझ गया? रिजर्व दिया हुआ ये क्वेश्चन में वो बटेगा, गुडविल भी दिया हुआ है बैलेंस शीट में वो भी हट जाएगा वहां से, तो कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। जो फर्म का जो गुडविल है उसका उतना शेयर उसको मिलेगा, किस पार्टनर से मिलेगा? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो रह गया पार्टनर, वो लोग से मिलेगा। किस रेशियो मिलेगा? गेनिंग रेशियो में। ठीक है, ए और सी का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा बट बी का कैपिटल तो बढ़ जाएगा ना। तो ए और बी क्या दे रहा है? दहेज में उसको गुडविल दे रहा है, बी का शादी होके जा रहा है ना, तो दहेज तो चाहिए ना। फिर रेवोल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस कहां से निकलेगा? एक तो ये मेसनरी का बोल दिया कि 5,000 बढ़ा दो, और यहाँ पे ये लाइबिलिटी यहाँ पे ये बढ़ा दो, निकल जाएगा अपना रिवोल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस। डेट आफ्टर बीज रिक्वायरमेंट गुडविल अकाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, आ जाओ। पहले रिजर्व को बांट दिया, बोला था बांट दिया किस रेशियो में? 2:1:2।
1 में, अच्छा सॉरी 2:2:1। गुडविल को भी खत्म कर दिया। गुडविल एसेट साइड में था, देखो ये ध्यान रखना, ये रिजर्व था लाइबिलिटी साइड में और गुडविल था एसेट साइड में। एसेट मतलब डेबिट बैलेंस, उसको खत्म करने के लिए हम क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और लाइबिलिटी साइड में था, तो लाइबिलिटी था क्रेडिट बैलेंस, उसको खत्म करके हम डेबिट बैलेंस कर दिया, ठीक है ना, डेबिट कर दिया उसको। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया वही 2:2:2। अब निकाला था ना 3600, उसको मिलेगा कैसे, 2/5 इंटू 9000, 1800 रुपया मिलेगा। किससे, ए और सी से मिलेगा। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि नया रेशियो दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो हो जाएगा, मतलब 2:1 हो जाएगा, क्यों 2:2:1 था, अब 2 तो चला गया तो गेनिंग रेशियो हो गया 2:, तो 3600 को 2:1 मतलब 2+1, और 3600 को 3 से डिवाइड करेगा तो 1200 रुपया हुआ, तो 1200 इंटू 2 और 1200 इंटू 1, ये दोनों को प्लस करने से 3600 आ गया। तो ए का कैपिटल अकाउंट 2400 से लेस होगा, सी का कैपिटल अकाउंट 1200 से लेस होगा, कर दिया डेबिट करके लेस, और उतना किसको मिल गया, बी को मिल गया। रिवोल्यूशन अकाउंट मेसनरी का वैल्यू को बढ़ाना था, बढ़ा दिया, मेसनरी टू रिवोल्यूशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को भी बढ़ाना था, तो रिवोल्यूशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डेबिट साइड में कितना है रिवोल्यूशन, सॉरी क्रेडिट साइड में रिवोल्यूशन कितना है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड में है 5000 रुपया, डेबिट साइड में कितना है 1500। तो इसका मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट हमको और 3500 डेबिट करना पड़ेगा, कर दिया रिवोल्यूशन अकाउंट 3500 डेबिट। और ये किस रेशियो में जाएगा, 2:2:1। टोटल कितना हुआ 3500 डिवाइडेड बाय 5, 700 इंटू 2 14, 700 इंटू 2 14, 700 इंटू 1, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर तुमको पता नहीं चलता प्लस माइनस क्या करना है कैपिटल अकाउंट का, तो जब भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वो प्लस करते जाओ, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो वो माइनस करते जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है प्लस हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये ए और सी का माइनस होगा बट बी का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंट्री करने से पहले उसका पहले कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। बी का कैपिटल अकाउंट कितना था ओपनिंग, क्वेश्चन में देखो 20,000। अब जर्नल एंट्री में आओ, पहला एंट्री क्या है, कैपिटल अकाउंट डेबिट की क्रेडिट, बी का कितना अमाउंट, बी का 2000 लिख दिया रिजर्व का। फिर नेक्स्ट एंट्री में बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट की क्रेडिट, हाँ कितना अमाउंट, ये माइनस में आ गया, तो डेबिट में था। फिर नेक्स्ट एंट्री 3600 लिख दिया। फिर और नेक्स्ट कहां से आया, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, ठीक है। ऐड किया, ये माइनस किया 25,000 रुपया, तो बी को अभी कितना मिलना चाहिए, बट बोल दिया क्वेश्चन में कि उसका तो ये क्या, अब उसको बोल दिया कि बी का लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, दिखाता है कि नहीं दिखाता है। खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और लोन अकाउंट जो हो गया, लोन अकाउंट क्या है, कमेंट नहीं किया एसेट है, लाइबिलिटीज है, क्या है लाइबिलिटीज। इसका मतलब देखो एक चीज ध्यान रखो, बैलेंस शीट में कैपिटल भी यहीं पे आता है, लाइबिलिटी भी यहीं पे आता है ना। कैपिटल अकाउंट में उसका 25,000 था, अब हम यहाँ से खत्म करके लाइबिलिटी साइड में 25,000 लिख लो, बात तो एक ही है, सेम साइड में है, बस अकाउंट चेंज हो गया, तो बैलेंस शीट में कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो एक लाइबिलिटी खत्म हो गया, दूसरा लाइबिलिटी स्टार्ट हो गया। अच्छा ये दोनों लाइबिलिटी अलग अलग है, कैपिटल भी एक तरह से मेरे हिसाब से हम जो बोलते हैं, मेरे हिसाब से हम सोचते हैं कि कैपिटल भी एक लाइबिलिटी है, क्योंकि तुम अकाउंटिंग कर रहा है बिजनेस का, तो बिजनेस के हिसाब से
कैपिटल लाइबिलिटी ऐसे होता है क्योंकि ओनर को पैसा वापस से घुराना पड़ता है, क्योंकि हमेशा एचएस फर्स्ट में भी हम लोग ये मान के चला था बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग आदमी है। तो दोनों अलग अलग आदमी है, तो ओनर ही बिजनेस को पैसा दिया है, तो एक तरह से लोन दिया है, पैसा दिया है, तो लाइबिलिटी हुआ। बट हम लोग उसको अलग अकाउंट में लिखते हैं, उसको कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये था रिलेटेड पार्टीज का। ओनर तो रिलेटेड पार्टीज हो गया ना बिजनेस का। बिजनेस हो गया फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी ओनर, थर्ड पार्टी बाहर का। तो ये सेकेंड पार्टी से मूव होकर थर्ड पार्टी में आ गया, अब वो पार्टनर से हट गया, अब वो थर्ड पार्टी हो गया, आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है ना। अच्छा, ए और बी का सेम वैसे ही कैपिटल निकाल लो। बी का भी रिजर्व ऐड हुआ था, प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन ऐड हुआ था। अच्छा, गुडविल देखो, बी को जो है देखो, बी में रिजर्व ऐड हुआ था, ए और बी में भी रिजर्व ऐड हुआ, प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन ऐड हुआ, इसमें भी प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन ऐड हुआ, गुडविल माइनस हुआ, यहां पे भी गुडविल माइनस हुआ। बट यहां पे शेयर ऑफ गुडविल ऐड है, बट यहां पे शेयर ऑफ गुडविल माइनस में क्यों है? हाँ, ए और सी बी को दे रहा है, तो ए और सी का तो उतना माइनस हो जाएगा ना, और बी को उतना मिल जाएगा, इसलिए बी वाला में ऐड हो गया, और ए और सी से उतना माइनस हो जाएगा। देखो वो लोग का ए और सी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट ही था, है ना। तो वो लोग का कैपिटल कितना आया? 29,000 14,500। बैलेंस शीट आ गया 29,000 14,500। इतना बी का लोन अकाउंट एक अलग आ गया, क्रेडिटर्स जितना है उतना आ गया, मैशनरी को बढ़ाना था बढ़ा दिया, स्टॉक जितना है उतना ही है, डेटर्स को 2,000 करने बोला था, आ गया 2,000, और कैश इतना है। क्लियर? सेम 31 नंबर देखो, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। क्या होगा रेशियो? कैपिटल का प्रोपोर्शन बोल दिया, तो 30,000 इज टू 30,000 इज टू 15,000। 30 कटा, फिर 15 कटा, 15 से 1, 30 कटा, 15 से 2, 30 कटा 15 से, तो रेशियो क्या आया? ठीक है, बिल्स पेपर दिया, क्रेडिटर्स दिया, जनरल रिजर्व ये बढ़ जाएगा सेम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये पार्टनर्स में नहीं बटेगा, ये एम्प्लॉय लोग का। लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी डेटर्स, उससे प्रोविजन माइनस हुआ, स्टॉक कैश इन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये परमजीत प्रॉफिट है कि लॉस है? आया था तुम लोग को कि ये लाइबिलिटी साइड ये इसको आधा कट कर दो, एसेट साइड ये आधा कट कर दो, बोला कि नहीं बोला था? तो यहाँ पे भी दो चीज है ना, एंड है, तो यहाँ पे इसको काट दो ना। जो प्रॉफिट हो गया वो किस तरफ चला गया? लेफ्ट, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में क्या है? प्रॉफिट, और लॉस में क्या है? राइट हैंड साइड। तो ये प्रॉफिट होने से, प्रॉफिट देखो लिखेगा तो पूरा ही प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखेगा, ऐसे नहीं लिखेगा खाली प्रॉफिट लिख दिया इस तरफ लॉस लिख दिया, वैसे कभी नहीं होने वाला। ये प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट ये हुआ है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या तो प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, तो वो अकाउंट लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है तो ये अकाउंट है कि नहीं? ऐसे ही ये अकाउंट है, बस जगह चेंज हो जाने से हम लोग को वो समझना पड़ेगा कि वो प्रॉफिट है कि लॉस। खाली कमीशन दे दिया, अब वो डेबिट साइड में भी आ सकता है, क्रेडिट साइड में भी आ सकता है, बट वो डिपेंड करेगा। इनकम सारा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में है तो वो इनकम, कमीशन रिसीव्ड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अगर कमीशन डेबिट साइड में आ रहा है तो इसका मतलब बोल लो एक्सपेंस है। दूसरा एग्जांपल, प्रॉफिट एंड लॉस किस साइड में दिखा रहा है? एसेट साइड में। कितना? मान के चलो उसका 6,000 वैल्यू तो है, इसको इसको ऐसे समझाना पड़ेगा, ये ऐसे सोच रहा है कि एसेट साइड में है तो फायदा ही है ना अपना, कि एसेट है अपना, बेचने से पैसा आ जाएगा। हाँ एसेट है, बेच दो, बट कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा उसका। एक तरह से तुम ये समझ के चलो ये एक एसेट है, उसको बेच दिया ना तो कोई पैसा नहीं आने वाला। अब बताओ तुम्हारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? इस तरफ आने से क्या है? लाइबिलिटी है, बट हम लोग को कुछ देना ही नहीं है, तो फायदा ही हुआ अपना। ठीक है, बट कभी भी ऐसे मत सोचना प्रॉफिट एंड लॉस एसेट है लाइबिलिटीज है, वो कभी भी एसेट और लाइबिलिटीज नहीं होता, साइड में आता है वो। ठीक है,
that out of the amount of insurance which was debited entirely to profit and loss account to 1210 to be carried forward as unexpired insurance। हम लोग कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम का पे किया था लास्ट ईयर और वो पूरा का पूरा हम लोग खर्चा में ले लिया, बट वो पूरा का पूरा लास्ट ईयर का खर्चा नहीं था, उसमें से 1210 रुपए इस साल का खर्चा था, बट हम लोग लास्ट ईयर में ले लिया। इस साल फिर से एंट्री कर दो, एसेट एक क्रिएट हो जाएगा ना। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एक एसेट है कि हम लोग खर्चा पहले ही पे कर दिया, बट उसका इंश्योरेंस अभी भी चल रहा है, मेरा खत्म नहीं हुआ है। आज एक बाइक है तुम्हारा 50,000 का, बेचेगा 50,000 रुपया आ जाएगा। मान लो कि 5,000 का इंश्योरेंस करवा के रखा है, बट आज ही तुम इंश्योरेंस करवाया, अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, तो तुम उससे कितना लेगा? 50,000 के 55,000। बोलेगा लो इंश्योरेंस भी कराया, तुमको कराने का दरकार नहीं है, 5,000 रुपये तो दो हमको। तो जो इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं हुआ अपना एसेट है। और मान लो वही अगर एक्सपायर हो जाता तो इंश्योरेंस का कुछ वैल्यू रहता, तब तो तुमको 50 में ही बेचना पड़ता। तो ये जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है वो अपना एसेट हो गया। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी खर्चा हम लोग पहले ही पे कर देता है, बट उसका सर्विस हम लोग नहीं लिया। सर्विस मतलब बेनिफिट। तुम लोग हमको ट्यूशन फीस अगर एडवांस में दे देगा और पूरा महीना अभी तक पढ़ा नहीं है ना, तो वो तुम लोग का एसेट है कि तुम लोग एडवांस में दे दिया, ठीक है। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्या हो गया? एसेट आप लोग क्रिएट करना पड़ेगा। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, एसेट क्रिएट कर दिया डेबिट करके। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करना 12%, इजी है, पता ही है, 12% कैलकुलेट करके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी बॉट अप टू 5% तक करना है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना है? 10,000 का 5% मतलब 500 रुपया, बट है कितना? कितना बढ़ाना पड़ेगा? 300 बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। हमेशा ये एक चीज ध्यान रखना, जो भी चीज यहाँ पे लेस है वो इसका मतलब वो इस तरफ दिखा रहा है, और वो क्या बैलेंस है? बढ़ाने के लिए वापस से और क्रेडिट करना पड़ेगा। मैसनरी को डेप्रिशिएट करना इजी है। प्रोविजन फॉर 1500 मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी इजी है। एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, जैसे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एक एसेट क्रिएट हो गया, वैसे आउटस्टैंडिंग बिल एक टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लाइबिलिटी क्रिएट हो गया कि 1,500 रुपये हम लोग को देना है। हम लोग किसी से सामान प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सामान लेके आ गया, हम लोग लिखना भूल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुकानदार हमसे पैसा नहीं लेगा, वो आके पैसा हमसे मांगा, हम तो अपना हिसाब में देखा मेरा तो लिखा हुआ ही नहीं है यहाँ पे, तो वो अपना डुप्लीकेट बुक्स निकाल के दिया, ये आप सामान लेके आए, अब तो हमको देना पड़ेगा ना पैसा, तो मेरा लाइबिलिटी तो क्रिएट हो गया ना। तो लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए हमको क्रेडिट करना पड़ेगा वो लाइबिलिटी को, और रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फर्म का गुडविल दिया हुआ है 18,000, कौन जा रहा है पहले ये देख लो, बी जा रहा है। तो बी का शेयर कितना था? 2:1 था ही, तो 18,000 बी को कितना मिलेगा? इंटू 2/3600 इंटू 2 7,200 मिलेगा बी को। किससे मिलेगा? ए और सी से। किस रेशियो में? 2:1। That the entire capital of the firm as newly constituted to be fixed at 6,400। वेरी गुड। ये बोल रहे कि जो नया फर्म बनेगा, बी के जाने के बाद जो नया फर्म बनेगा, तो उसमें पार्टनर कौन बचेगा? ए और सी बचेगा। बोले ए और सी का मिला के कैपिटल कितना होना चाहिए? और बिटवीन ए एंड सी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड, या 3/4 1/4, 3:1 हो गया। अब ये कैपिटल जो है 64,000 को वो 3:1 में बांटो, टोटल कितना शेयर करना पड़ेगा? तो 64,000 डिवाइडेड बाई 4 करने से कितना होगा? 2 से काटने से 32 और फिर 2 से काटने से 16, तो 16,000 इंटू 3 48,000। ए का इतना होना चाहिए, बी का, सी का कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। अब हम लोग कैपिटल भी निकालेगा कि एक्चुअल में कैपिटल कितना है। कम बेसी होगा तो लेके भी आएगा, और ज्यादा होगा तो वैसे करेगा भी, ठीक है। लेके भी आएगा, लेके भी जा सकता है, डिपेंड करेगा। After passing the entries in the account for adjustment of actual amount to be paid off or to be bought in by the continuing partner as the cash may be
will be done through bank account. Let B to be paid 5,000 in cash and the balance to be transferred to his loan account payable in 3 equal annual installment along with interest of. तो एक बार 5,000 रुपए दे दो, भगाओ इसको 5,000 रुपए देके, बाकी जो होगा 3 साल में उसको पेमेंट कर देगा जितना बचा। मान लो कि अगर 31,000 देना है तो 5,000 रुपए पे कर दिया तो बचा कितना 36,000। वो 36,000 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। वो पहला साल में 36,000 पे 10% मान लो कितना होता है इंटरेस्ट 3,600, तो 12,000 तो देगा ही। 36,000 का तीन पार्ट में डिवाइड करो, 3 साल में डिवाइड करो, 12,000 आया तो 12,000 देगा ही प्लस उसका इंटरेस्ट 3,600 जो बना। ठीक है, चलो रिवोल्यूशन अकाउंट बना लो। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो गया। कहाँ डेबिट हुआ है? क्रेडिट साइड में लिखा है, कहाँ डेबिट हुआ है? गलत बोला ना? ठीक है, एंट्री क्या होगा? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक ही तो बोला था, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट नहीं बोला था। रिवोल्यूशन का अकाउंट क्रेडिट साइड में आया है, बट है तो ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट ना। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग भी आ गया यहाँ पे। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हम लोग को बढ़ाना था। एंट्री क्या था? रिवोल्यूशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 300 रुपया। तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो रहा है? तो इसका डेबिट साइड भी तो लिखेगा। सर हमको रिवोल्यूशन अकाउंट में आप कंफ्यूज मत करो, आपको भी सब क्रेडिट वाला हाथ कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इजी एग्जांपल। अगर एसेट बढ़ाना होगा तो इस तरफ लिखेगा, एसेट इंक्रीज करना हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे बोलते हैं ना लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है, आ गया। और एसेट को डिक्रीज कर देगा तो इस तरफ। अच्छा, एसेट इंक्रीज यहाँ पे है तो एसेट का उल्टा क्या है? तो लाइबिलिटी इंक्रीज यहाँ पे आ जाएगा और लाइबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, अच्छा मशीनरी को डेप्रिशिएट करना था तो मशीनरी को कमाना था तो एसेट इंक्रीज यहाँ पे, तो एसेट डिक्रीज। ठीक है, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल लाइबिलिटी बढ़ाना था, लिख लिया। आगे टोटल करो यहाँ पे 7210, यहाँ पे इतना माइनस करो, बचा कितना 5,000। 5,000 को 2:2:1 में बांट लिया। आ गया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। ओपनिंग बैलेंस तो 30-30-15 दिया हुआ ही था। जनरल रिजर्व भी बांट दिया। हाँ बांटा था, जनरल एंट्री किया है। क्वेश्चन में बोला नहीं है, क्वेश्चन में ये बोला है कि जनरल एंट्री नहीं करना है, खाली रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। तो हाँ तो बट लेकिन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, हम तुम लोग पहले बोला ना कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, भले ही जनरल एंट्री करने नहीं बोला हुआ, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर तो करो। कर दिया। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट ये यहाँ से आ गया, इस साइड है ना, तो उसका उल्टा साइड में आएगा। ठीक है ना, और ये कहाँ से कैपिटल अकाउंट में कहाँ से आ रहा है? रिवोल्यूशन अकाउंट से आ रहा है ना। ये कहाँ पे है? ये रिवोल्यूशन अकाउंट में है ना, तो इसलिए यहाँ पे रिवोल्यूशन लिख दिया। आगे लॉस भी था क्या अपना? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस था, वो भी बढ़ गया। अच्छा, उसको हम बोला था ना कि 7,200 रुपया मिलेगा। किससे मिलेगा? ए और सी से मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा? गेनिंग रेशियो में। तो 7,200 को 2:1 में बांटो, टोटल कितना हुआ? 3। तो ए कितना देगा? 7,200 इंटू 2/3। सी देगा 7,200 इंटू 1/3। अच्छा, हम पहले क्या करते ना, पहले ही 3 से डिवाइड कर लेता था। तुम लोग एग्जाम में हमेशा ये करना, पहले 3 से डिवाइड कर लो, इसलिए तुमको पता है दोनों तरफ ही तुमको 3 से डिवाइड करना है, तो 2 बार क्यों करे? तो ये कितना टाइम्स जाएगा? 2400, और 2400 इंटू 2 4800। फिर यहाँ पे भी डायरेक्ट ही काट लेना, 2400 इंटू 1 2400। अच्छा, ए और सी का उतना कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा ना, और बी को किससे मिलेगा? ए और सी से मिल जाएगा, तो बी को मिलेगा, तो बी का कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करना है। तो कौन सा साइड लिखेगा? क्रेडिट साइड में। अच्छा, क्या अकाउंट लिखेगा? पर्टिकुलर्स में क्या लिखेगा? किससे मिल रहा है? ए से और सी से। किस कॉलम में लिखा? बी का कॉलम में लिखा 4800 2800। अच्छा, ए और बी का तो कम हो जाएगा ना, तो ए और बी का में कम लिख दिया। ए में कम कर दिया 1400, सी में कम कर दिया। अच्छा,
क्यों कम कर दिया, क्योंकि लिए हाँ, तो बी का कैपिटल अकाउंट आ गया। अब टोटल करो, टोटल किया 30 प्लस 2400 प्लस 2000 हो गया 34,400 माइनस 2400 माइनस 4,800 कितना है 72,200। वैसे बी का भी आ गया इतना बैलेंस, सी का भी आ गया इतना बैलेंस आया। तो अच्छा, अब देखो ए का इतना बैलेंस है, बी का इतना बैलेंस है, सी का इतना बैलेंस है, बट ए का कितना होना चाहिए 48,000। तो इसका मतलब इसको और लाना पड़ेगा कि ये लेके जाएगा, लाएगा। कितना लेके आएगा डिफरेंस देख लो 20,800। अच्छा बी का तो बोल दिया कि वो सीधा उसको 5,000 रुपये दे देगा, बाकी लोन में ट्रांसफर कर दो, कर दिया। 39,200 में 5,000 चला गया तो 34,200 बच गया। सी का कितना है 13। अच्छा उसको करना कितना है, तो ये लेके आएगा कि लेके जाएगा, कितना 2,400, तो हो गया 16,000 और 48,000। इसका कैलकुलेशन यहाँ पे है, ठीक है। बैलेंस शीट बना लेगा, बैलेंस शीट बना लेगा। इसको ठीक कर लो, हाँ ये मिसप्रिंट है 1210 यहाँ पे आएगा। हाँ कितना था ओपनिंग कैश में बैलेंस कितना था, 37। ए कितना लेके आया नहीं 20,800। सी कितना लेके आया, हाँ 24। अच्छा टोटल करो कितना होता है 800 400 200, ठीक है ना। कैरिंग 1 38 में 20 और ऐड किया तो कितना हुआ 48 58 में और दो 60,200। सी को कितना दे दिया, तो कितना बचा 55,000 आ गया। अच्छा बी का लोन के लोन में आ जाओ, ठीक है ना। बी को कितना पेमेंट करना था पहले ये निकाल लो, 34,200 उसका लोन अकाउंट में उतना है, लिख दिया 34,200। एक साल का इंटरेस्ट कितना बना, एक जीरो हटा दो, 10% है ना तो एक जीरो हटा दो। अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझता है, एक जीरो क्यों हट जाता है रितिका, हाँ ये एक जीरो क्यों हट जाता है, इसका रीजन पता है रितिका। देखो 34,200 इंटू 10% मतलब 10/, मतलब 10 से तो डिवाइड करना है। और अगर 100% रहता तो 2 जीरो हटा देता। वेरी गुड, देखा इंटू 100% मतलब 100/100। सब वही तो, ये तो ऐसे ही जाएगा ना, तुम अभी तो बोला 2 जीरो हटा देता, जो तो 100 जाएगा ना। ठीक है। तो टोटल उसको भी कितना देना है 37,600। Depending. अच्छा Confident लो हो जाता है। अच्छा उसको देना कितना था 34,200, उसको 3 से डिवाइड करो, कितना टाइम्स आएगा 3 में जाएगा 1 टाइम्स, फिर 4 में जाएगा 1 टाइम्स, 114। फिर 1 2 बचेगा कितना टाइम्स, और 2 जीरो का 2 जीरो। तो इतना तो देना ही है, प्लस इंटरेस्ट का भी देना है। कितना 11400 प्लस 3420 आ गया, इतना बचेगा कितना 22,800 आ गया। अब 22,800 का 10% फिर 2280, फिर 1140 प्लस 2280 दे देगा, ठीक है। फिर आ गया यहाँ पे बैलेंस, फिर ये बैलेंस यहाँ पे, फिर उसके बाद उसका सेम उतना ही 1140 और टोटल लास्ट में इतना पेमेंट कर देगा, 3 साल में खत्म। खेल भी कल करेगा, टॉपिक थोड़ा बड़ा 1 घंटा चाहिएगा हमको।